वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि मुल्क में साजिश के सरगना बानी पीटीआई और सहूलतकार फैज हमीद थे। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अवाम की खिदमत की। नवाज शरीफ ने मुल्क में तरक्याती मंसूबों का आगाज किया। जनूबी एशिया की पहली मोटरवे नवाज शरीफ ने तामीर की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क में मोटरवेज का जाल बिछाया। मोहम्मद नवाज शरीफ ने सरमायाकारों को सहूलियात फराहम की। पंजाब हुकूमत ने बिजली सार्फिन को सहूलियात फराहम करके एक आसान इकदाम उठाया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब में सार्फिन को बिजली के बदले बड़ा रिलीफ दिया। अता तारड़ का कहना था कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की। वफाकी हुकूमत ने बिजली सार्फिन के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। वज़ीर आज़म के 5 साला मौशी प्लान के अहम अहदाफ को अपनी शक्ल दे दी गई, जिसका ऐलान जल्द मुतवक्किल है। GDP ग्रोथ, बरामदात, FPR अहदाफ, निजकारी प्लान, मालियाती खसारा कंट्रोल, प्राइमरी बैलेंस सरप्लस, PSDP, सरमायाकारी, ओवरसीज और ज़राअत प्लान अहदाफ में शामिल। जबकि एनर्जी रिफॉर्म्स, अखराजात में कटौती, रिफॉर्मर्स क्रेडिट लैंडिंग, FPR डिजिटलाइजेशन भी प्लान का हिस्सा। 5 साला प्लान के तहत GDP ग्रोथ 6% और महंगाई को 7 से 8% तक महदूद करने का प्लान है। जबकि मालियाती खसारा रवा माली साल GDP का 6%, आइंदा साल 4.7%। इसी तरह मालियाती खसारा साल 2026 से 27 में 3.6% और माली साल 2028 में मजीद कम कर दिया जाएगा। बरामदात को 5 बरसों में दुगनी करके $60 अरब से ज्यादा बढ़ाने का भी प्लान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की नदी नालों में तुगयानी के खदशे के पेश नजर मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने डेरा गाजी खान में कोहे सुलेमान के इलाकों में पेश की हिफाजती इकदाम और सैलाबी सूरत हाल के खदशे के पेश नजर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दे दिया। मरीम नवाज ने मुख्तलिफ अजला में ज़ेरे आब आने वाले नशेबी इलाकों के मकीनों की मामलत और नारावाज सियालकोट, शकरगढ़ समेत दीगर शहरों में सैलाबी नालों की मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत कर दी। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि सैलाब के खदशे के पेश नजर मुतासरा इलाकों से मकीनों को बर वक्त रिलीफ कैंपों में मुंतकिल करें। देहात में माल मवेशी भी सैलाब से पहले महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए जाएं। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत की पाकिस्तान और कलअदम TTP के दरमियान सालसी का किरदार अदा करने की पेशकश। अफगान हुकूमत तर्जुमान ज़िबुल्लाह मुजाहिद ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं, चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ भाईचारे से ताल्लुकात रखे जाए। उनका कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात हमारी और पाकिस्तान की जरूरत है। किसी को भी अफगानिस्तान से किसी दूसरे मुल्क में जंग की इजाजत नहीं। अगर पाकिस्तान के पास इस हवाले से कोई मालूमात है तो जरूर शेयर करें। ज़िबुल्लाह मुजाहिद का कहना था कि पाकिस्तान चाहे तो हम पाकिस्तान और TTP के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान चाहे तो फिर हम भाईचारे के असूलों पर अपनी कोशिश करें। अगर पाकिस्तान नहीं चाहता तो मुदाखलत नहीं कर सकते। अमेरिका, कतर और मिस्र की जानिब से गजा जंगबंदी और गमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात का एक और दौर अगले हफ्ते फिर से होगा। बातचीत अब काहिरा में होगी। कतर मुज़ाकरात और मुश्तरका बयान में कहा गया कि वाशिंगटन ने जंगबंदी से मुतालिक नई तजावीज़ पेश की, जिन पर मुशावरत जारी है। मुश्तरका बयान के मुताबिक अमेरिका की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते इत्तेफाकशुदा नकात पर तेजी से अमल दरामद की राह भी हायल होगी। अब जिंदगियां बचाने, गजा के लोगों की जिंदगियों में कुछ आसानी और खित्ते में बढ़ती कशीदगी के रोकथाम जैसे नताइज के असूल के लिए रास्ता साफ है। सदर जो बाइडेन ने कहा कि किसी भी फरीक को गजा जंगबंदी डील तक पहुंचाने की कोशिश को कमजोर नहीं करना चाहिए। मुज़ाकरात के आगाज के निस्बत आज हम जंगबंदी मुआहदे के काफी करीब पहुंच चुके हैं। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हमरा सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि महंगाई की वजह से अवाम कर्ब से गुजर रहे हैं। सदर मुस्लिम लीग नून ने मजीद कहा कि 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 14 रुपए का रिलीफ मिलेगा।
बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए 45 अरब रुपए मुख्तस किए गए। तरक्याती पैकेज के फंड से कटौती करके अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों से 45 अरब रुपए निकाल कर अवाम को रिलीफ देंगे। शहबाज शरीफ की बिजली कीमतों में कमी के लिए इकदाम करें। नवाज शरीफ के बिजली बिलों में रिलीफ के बाद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई के 48,44,050 सार्फिन को रिलीफ दिया जाएगा। लेस्को के सार्फिन की तादाद 65 लाख से ज्यादा है। लेस्को के 49 लाख घरेलू सार्फिन है। 500 यूनिट तक का बुनियादी टैरिफ रेट 37 से 38 रुपए फी यूनिट है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की जानिब से बिजली के बिलों में 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ के ऐलान के बाद सार्फिन को बिजली बिलों में मिलने वाले रिलीफ के दादोशुमार मंजर आम पर आ गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ऐलान के बाद बिजली सार्फिन के बिलों में 38% की कमी की गई। 18,551 रुपए बिल अदा करने वाले अब 11,456 रुपए अदा करेंगे। बिजली की कीमतों में कमी के बाद बिजली के टैरिफ और टैक्स में भी वाज़ेह कमी की गई। वाज़ेह है कि सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ का ऐलान किया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी ने कहा है कि बिजली के बिलों पर रिलीफ मियां नवाज शरीफ का पंजाब के अवाम को एक तोहफा है। अपने बयान में असलम बुखारी ने कहा कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जानिब से मरीम नवाज की बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश देना खुशाइंद है। पाकिस्तान के 2 वज़ीर आज़म मरीम नवाज की कारकर्दगी को काबिल सताइश करार दे रहे हैं। ये मरीम नवाज के लिए बड़े फख्र और एजाज की बात है। उन्होंने कहा कि मरीम नवाज ने चंद माह में पंजाब में जो कारनामे किए वो तारीखी और काबिल सताइश हैं। वज़ीर आला ने अपने वसाइल से पंजाब के अवाम को सेहत जैसे बुनियादी सहूलियात फराहम की। उनका कहना था कि रोटी की कीमत में कमी मरीम नवाज की बेहतरीन हिकमत अमली और होमवर्क का नतीजा है। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया, जबकि मुतादिद फीडर स्ट्रिप करने से बिजली का निजाम दरहम भरहम। रात के लाहौर के इलाकों गुलबर्ग, टेविस रोड, गड़ी शाहू, एबरचूर, लक्ष्मी चौक, जौहर टाउन, इकबाल टाउन और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश हुई, जबकि शहर में सबसे ज्यादा 22 मिलीमीटर बारिश ताजपुरा में रिकॉर्ड की गई। MCL, वासा, LWMC को अलर्ट जारी कर दिया गया। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए, जिससे कई इलाकों की बिजली मुनक़ता हो गई। दूसरी जानिब पंजाब के शहर गुजरावाला, झंग, गोजरा, सांगला हिल और ननकाना साहिब में भी तेज बारिश हुई। वहीं फिरोजबाला, मुरीद के अहमदपुर शिरकिया और ऊंच शरीफ में जल थल एक। वहीं फैसलाबाद में कमरे की छत गिरने से 3 मजदूर जान की बाजी हार गए, जबकि एक जख्मी हुआ। अमेरिका ने कहा है कि चंद आला फौजी अफसरान की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अमेरिकी महकमा दफा पेंटागन की डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी सबरीना सिंह ने न्यूज ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलों के हवाले से गैर जानिबदारी के असूलों पर अमल पैरा है। अमेरिका और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक और दीगर बहुत सी अमूर में मजबूत शराकतदारी है। दोनों मुल्कों ने बैनुल अक़वामी फोरम्स में साथ काम किया है। पाकिस्तान और अमेरिका बेशतर मामलात में मिलकर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं और इसके लिए तैयार भी हैं। दोनों मुल्क के ताल्लुकात खुशगवार रहे और इस वक्त बेशतर बैनुल अक़वामी मामलात में फिक्र नजर की हम आहंगी पाई जाती है। दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में ताउन की गुंजाइश पैदा करने के लिए कोशिश हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि दुनिया भर में कारोबारी इदारे सालसी के जरिए मसाइल हल करते हैं, लिहाजा पाकिस्तान में भी कंपनियां सालसी के लिए माहिरीन रखें। कराची में IBA में मुनक़दा सेमिनार से खिताब करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदालतों में 24 लाख से ज्यादा मुकदमा ज़ेर समाअत हैं और जजेस की तादाद सिर्फ 4000 है।
लिहाजा पाकिस्तान में भी कंपनियां सालिसी माहिरीन रखें। तकरीब में शरीक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर अफगान ने कहा कि हुकूमत इस्लामाबाद में ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर बनाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन ने तकरीब से खिताब में कहा कि एडीआर का कानून 2017 से नाफिज है, लेकिन इस बारे में कोई आगाही नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने नवाज शरीफ के ऐलान के बाद मुतालबा कर दिया कि हुकूमत मुल्क के तमाम शहरों को बिजली बिलों पर आए टैक्स में रिलीफ दे। मुल्तान में जलसे से खिताब करते हुए हाफिज नईम ने कहा कि बिजली के बिलों का मसला गरीब पर नहीं सबका मसला है और बिजली के बिल आमदनी से बढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिजली के बिल एक तरफ और दीगर अखराजात दूसरी तरफ, बिजली के बिलों पर नाजायज टैक्सेस लगाए गए। पूरे पाकिस्तान को रिलीफ दिया जाए और सारा साल दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि हमने हुकूमत से जो मुआहिदा किया इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इसके अलावा हाफिज नईमुर रहमान ने 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल का भी ऐलान किया है। चीफ की जानिब से अरशद नदीम के एजाज में तकरीब मुनाकिद की गई। ISPR के मुताबिक GSU में मुनाकिदा तकरीब में 1984 की हॉकी टीम के खिलाड़ी भी शरीक हुए। तकरीब में कौमी क्रिकेट टीम, स्टेट फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। ISPR के मुताबिक तकरीब में आर्मी पोलो टीम, नाबीना अफराद की क्रिकेट टीम, विमेन गोलबॉल टीम के खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने इनफरादी मुकाबला और ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने पर अरशद नदीम की तारीफ की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अरशद नदीम के अज़्म, लगन और बेहतरीन नताइज के हसूल को भी सराहा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की जानिब से ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को 20 लाख रुपए का चेक और गाड़ी का तोहफा दिया गया। गवर्नर हाउस लाहौर में सरदार सलीम हैदर की जानिब से अरशद नदीम के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर हाउस पहुंचने पर गोल्ड मेडलिस्ट का शानदार इस्तकबाल किया गया और हार पहनाए गए। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि अरशद नदीम को गवर्नर हाउस आने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अरशद नदीम की वालिदा और फैमिली को मुबारकबाद। अरशद नदीम की वजह से एक लंबे अरसे बाद मुल्क को खुशी नसीब हुई। उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान के लोगों ने खुशी का इजहार किया। हमारे कौमी हीरो का पूरे मुल्क में इस्तकबाल किया जा रहा है। मुल्क में खुद निसारी पर मबनी मौशी तरक्की के मंसूबे के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से तश्कील दी गई और डेप्यूटी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को 7 रुकनी कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। कमेटी में वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वज़ीर इक़्तिसादी अमूर, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर मुमलिकत रेवेन्यू तवानाई शामिल, जबकि SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी कमेटी अरकान का हिस्सा हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी बरतानवी इकोनॉमिस्ट स्टीफन डर्कन के तजवीज़ करदा मौसी प्लान का जायजा लेगी। कमेटी मौसी प्लान के मसवदे और मुख्तलिफ शोबों का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। बरतानवी मईशतदान भी राय के लिए दस्तयाब होंगे। कमेटी मजीद अरकान का तकर्रुर भी कर सकेगी। डेनमार्क की मारूफ शिपिंग कंपनी मार्सेक ने पाकिस्तान में $2 बिलियन की सरमायाकारी का मंसूबा मुतारिफ करवा दिया है। शिपिंग कंपनी और कराची पोर्ट ट्रस्ट के दरमियान रवामा मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे, जिसके बाद डेनमार्क की शिपिंग कंपनी 2 साल में पाकिस्तान में बंदरगाह और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में $2 अरब की सरमायाकारी करेगी। इस हवाले से वफाकी वजीर बहरिया मोर कैसर शेख ने कहा कि मैरीटाइम सेक्टर में प्रोसेसिंग प्लांट्स, फिशरी सीड्स और फीड पर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया गया है।
समुद्री बरामदात के लिए प्रोसेसिंग प्लांट्स बनाने के लिए जमीन फराहम करेंगे। विभाग के वजीर ने मजीद कहा कि वजारत बहरिया अमूर साजगार माहौल फराहम करे और कारोबारी बिरादरी को भी फाल किरदार अदा करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं माहिरा इम्तियाज।